हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, स्कूल में हुआ करते थे, तो लड़कों से पूछते थे भाई तेरी इच्छा क्या है। तो सुंदर सी वाइफ मिल जाए यार, बढ़िया सी लड़की मिल जाए, बस लाइफ सेट हो जाएगी। आज के समय पे अगर आप किसी लड़के से पूछो भाई तू बता तेरी इच्छा क्या है, तो बोलेगा यार किसी तरह से मेरे को डाइवोर्स मिल जाए, बस मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ और मेरे ऊपर झूठे मुकदमे हो रखे, किसी तरह से मैं बस इन झूठे मुकदमों से बाहर आ जाऊँ। और यार जिन लोगों ने मेरे पे झूठे मुकदमे किए ना, उन्हें पैसा बिल्कुल नहीं देना है। अब लीगली क्या है कि मेंटेनेंस का केस होता है, पैसा देना ही पड़ता है। लेकिन विचार जो कि बहुत कॉमन है वो ये है कि जब मैंने कुछ गलत किया नहीं, जब मैंने उसे घर से निकाला नहीं, जब उसने सारे झूठे एलिगेशन लगाए, जब वो मेरे साथ रही नहीं, तो मैं पैसा किस बात का दूं। कहीं ना कहीं हर किसी के माइंड में ये चीज आना स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि हम सभी कानून से बंधे हुए हैं, तो कानूनन वो आपकी पत्नी है, उसका अधिकार है, आप मेंटेनेंस दो। और आज के सिनेरियो में तो ये भी नहीं देखा जाता वो खुद गई या आपने उसे निकाला। और ऐसे ऐसे जजमेंट है कि भाई वो एडल्ट्री में रह रही तो भी आप खर्चा दो, बस वो आपकी वाइफ है, इतना एडमिटेड है, इतना ही सफिशियंट है खर्चा देने के लिए। अब कितना ही गलत पत्नी पक्ष ने आपके साथ किया होता है, इवन बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जहां हिंसा की गई होती है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पर पत्नी ने एक इतना बड़ा पत्थर उठा के पति का सिर फोड़ दिया। उसके बाद पति को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा और 2 टाके उसके सिर पे आए। लेकिन इसके बाद भी जाकर के पत्नी ने डीवी का केस डाला और उसके अंतर्गत उसको मेंटेनेंस बांध दिया गया। आज के समय पे मेल्स के साथ गलत से गलत हो रहा है, लेकिन उनके पास बाहर आने का कोई रास्ता है नहीं। तो आज की इस वीडियो में 3 चीजों को मैंने आपकी 3 इच्छाओं को सोचा। आपकी पहली इच्छा, मैं चाहता हूं मैं झूठे केसेस से बाहर आ जाऊं। दूसरा, मैं चाहता हूं कि झूठा मुकदमा करने वालों को किसी प्रकार का पैसा ना दूं। तीसरा, मेरा फटाफट डाइवोर्स हो जाए क्योंकि मेरी एज बढ़ रही है और ऐसे में आगे जीवन कैसे चलेगा, तो आगे मैं अपने जीवन में मूव कर सकूं। ऐसा ये 3 इच्छाएं जो कि आज के समय पे हर लड़के की दिली इच्छाएं होती हैं, लेकिन अफसोस ये पूरी नहीं हो पाती। अफसोस ऐसे ऐसे केसेज है जहां पे लड़के की एज 50+ हो गई है और अभी भी केस ही चल रहे हैं। लॉ तो आपने बहुत सीख लिए, बहुत पढ़ लिए, बहुत देख लिए और आपको पता भी है कि आपको क्या मिल रहा है। तो अभी क्या है कि कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है। अगर आप इन चीजों को समझोगे तो फिर आप इन चीजों से बाहर आ पाओगे और अपनी उपरोक्त तीनों इच्छाओं को पूरा भी कर सकोगे। जब आपकी शादी होती है तो आपको सामने वाले को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, लेकिन सामने वाले के बिहेवियर अगर आपको लगता है सही नहीं है, वो आपसे शादी की पहली रात के पूछता है आपके नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपके पिता के नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपकी माता के नाम पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और अपने को खुली किताब की तरह उसके सामने नहीं रखना है। क्योंकि देखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं होता। और मैंने देखा जो हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता, पत्नी की सारी चीज़ें पति ही चला रहा होता है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी वाइफ को नहीं पता उसके कितने अकाउंट हैं, कहाँ कहाँ कितनी प्रॉपर्टी है, सारी चीज़ें हम ही मैनेज करते हैं। और ये तो एक उदाहरण है, बल्कि ऐसे जितने भी लोग हैं सब जगह हर घर में इसी तरह से चलता है जहाँ पे ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स नहीं होते। लेकिन जहाँ पर आपको शुरुआत में ही पता चल गया कि सामने वाला प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, आपसे जानकारी निकलवा रहा है, तो आप सचेत हो जाइए। दूसरा, आपको किसी को भी सर पर नहीं चढ़ाना। बहुत सारे मामले मैंने ऐसे देखे जहाँ पत्नियों ने पहले दूसरे दिन ही अपना दिखा दिया कि भाई मेरे को तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहना, इतनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दो, ऐसा ऐसा है। और सामने वालों ने उनको हर प्रकार की सुविधा दे रखी थी, काम नहीं करेगी घर पे मेड लगा रखी थी, एक एक दो दो तीन तीन मेड, ड्राइवर लगा रखा था जहां जाना है छोड़ के, ऑनलाइन शॉपिंग रोज चल रही है। तो इतना ज्यादा फ्रीडम यदि आप किसी को भी दे देते हैं तो जाहिर सी बात है फिर वो एक रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता रह सकता है। सुविधा देना एक अलग बात है, वो हम सभी चाहते हैं, हम सब अपने परिवार को दें और आपको देनी भी चाहिए। लेकिन जहां पर लड़की का एटीट्यूड गलत है, वहां पे आप उसको ये सारी चीजें दे रहे हो, उससे होता क्या है कि जिस दिन इन चीजों में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है, जैसे आपने लॉकडाउन में देखा, लॉकडाउन से पहले लड़के की सैलरी 3 लाख रुपए थी, वो खूब ऐश करवा रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था, खिला रहा था, पिला रहा था, अपनी कैपेसिटी में सब कुछ कर रहा था। बट जैसे ही लॉकडाउन लगा, जॉब्स चली गई, पैसा नहीं था, थोड़ा सा कटौतियां करनी पड़ी। लेकिन जिस लड़की को सब कुछ मिल रहा था, जिसको 4 मेड मिल रही थी, उसकी 2 मेड उसको हटानी पड़ गई क्योंकि देने के लिए सैलरी नहीं थी। तो लड़की ने कहा कि भाई मेरे को तो वैसा ही चाहिए, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी काम पे, ना मैं खाना बनाऊंगी, भूख लग रही है बाहर से मंगा के खा लो। एक नहीं अनेक मामले ऐसे रहे और इन्हीं में डिस्प्यूट हुआ और छोड़ के चली गई कि मेरे को इसके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो आप अपना कौन सा ऑब्लिगेशन आज के समय पे निभा रही हो? खाना बनाने में भी आपको दिक्कत है, सास ससुर की रिस्पेक्ट करने में भी दिक्कत है, घर में यदि आपसे कहा जाए मोबाइल कम यूज करो, उसमें भी आपको दिक्कत है। 2-2 बजे तक रात को आपको सोशल मीडिया पर लगे रहना है। और अगर आपसे कोई ये पूछता है आप किसके साथ लगी हो, तो आपके पास या तो कोई जवाब नहीं होता या आप झूठ बोल देती हैं। फिर किसी दिन जब आपका पति पकड़ लेता है आपकी कोई चैटिंग, जिससे पता चलता है कि आप किसी गलत रिलेशनशिप में, तो फिर आप अपने मायके जाकर के सबसे पहले फोन एंटीटे करती हो
और उसमें उसके माता पिता का नाम लिखवा देती हूँ कि इसका बाप भी गंदा है, इसका भाई भी गंदा है, ये सब मेरे पे गंदी नजर रखते हैं। तो ये सब आज के समय पे चल रहा है। देखिए कोई भी चीज 100% नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही मुकदमे फॉल्स हैं, लेकिन ये जो मैं आपको रटी रटाई कहानियां बता रहा हूं, ये वो है कि 1000 मुकदमे उठाओगे तो उसमें से 900 से भी ज्यादा मुकदमे यही निकलते हैं। कहानी सब सेम होती है, नाम एड्रेस चेंज होते हैं। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि आप सारी फैसिलिटीज दो, लेकिन इतना ज्यादा भी किसी को पैम्पर मत करो कि वो आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, जब आपको उन चीजों में, उन सुविधाओं में कभी कटौती करनी पड़ जाए, क्योंकि तो जीवन है, अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही कटौती करोगे छोड़ के गई और जाकर के केस कर दिया। दूसरी चीज है, देखो कभी भी इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मत दो। आपको धमकाया भी जाने लगा, आपको उनके माता पिता के द्वारा भी कॉल आ रहे हैं, आपको हर प्रकार से दबाया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी चुप, मुझे रिश्ता बचाना है। भाई रिश्ता बचाना एक अच्छी बात होती है, लेकिन कायरता एक दूसरी बात होती है, जहां पर आप केवल दूसरे की सुन रहे हैं और जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, मैं तो रिश्ता बचा रहा हूं। रिश्ता बचना होगा तो दोनों तरफ से बचेगा, एक तरफ से नहीं। अगर एक आदमी आपको लगातार दबा रहा है, धमका रहा है, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन आप उनको जवाब नहीं देते, आप उनको अपॉर्चुनिटीज देते हो और ये सोचते रहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअल में एक हिंदी कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो वो तो पता चल जाता है। जहां पे ये सब चीजें होती हैं वहां कुछ ठीक नहीं होता, वहां मुकदमे होते हैं बाद में। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहें, उनको इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज ना दें कि वो आपके घर पे आकर के सीन क्रिएट करें, ना किसी को इतनी छूट दें कि कोई ऐसी हिम्मत कर सके। अगला पॉइंट दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ये सोचते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा और इंतजार करते रहते हैं, यही वो चीज होती है जो आपके सिर पे सबसे बुरे तरीके से पड़ती है। अगर आपके बीच में विवाद हो रहे हैं, पत्नी आपको धमका रही है या मायके की तरफ से उसके धमकी आ रही है, तो समझ लो झूठे केस तो होने ही है। माइंड सेट करके चलो कि झूठे केस होने। अब आप अगर इनका एटीट्यूड समझ गए कि इस प्रकार का है, तो आप अपने एविडेंस क्रिएट करो। अगर वो आपको धमका रहे हैं, आप उसके एविडेंस क्रिएट करो, ताकि कल को जब चीजें जाएं आगे तो कम से कम आप अपना बचाव कर सकें। और इस भुलेखे में तो बिल्कुल मत रहो कि मेरी पत्नी मेरे को बहुत प्यार करती है तो मेरे पे झूठे केस नहीं करेगी। सब प्यार व्यार धरा का धरा रह जाता है, बहुत कुछ देख लिया अब तो हमने। जहां पर बिल्कुल लव मैरिज होती है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, वहां भी लड़की जब मायके जाती है उनके इन्फ्लुएंस में आके झूठे केस करती है, और लड़का पहले रोता रहता है, आधा साल तो उसका रोने में निकल जाता है, क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता कि हम इस रिलेशन में तो पुरानी यादों में होता है। जब तक बेचारे को होश आती है तब तक लेट हो जाती है। और तीसरी चीज ये है दोस्तों, जैसे आपको भनक लगती है कि आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हो गया, सबसे पहले उस एफआईआर की, उस पिटीशन की कॉपी रिसीव करो, उसे पढ़ लो। अगर आपको लग गया कि कोई आप पे झूठा मुकदमा कर रहा है, इस पूरे देश के अंदर कोई भी खुलेआम झूठे मुकदमे का समर्थन नहीं कर सकता। बैक में कुछ भी लिखवाता रहे कोई, लेकिन सामने मीडिया पे सबके सामने हर एक आदमी यही बोलेगा कि झूठे मुकदमे करना गलत है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि झूठे मुकदमे करना गलत है। तो अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर झूठे मुकदमे करे और आपके जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपके माँ बाप को हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी चुप नहीं बैठना। आप अपनी तरफ से जो भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर बनती हैं, उनके द्वारा किए गए गलत कृत्यों के लिए, वो तुरंत कर दो। लेकिन होता क्या है, यहां पे भी आप लोग आकलन करने बैठ जाते हो, करूं ना करूं, अब करूं बाद में करूं, करूंगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो 2 केस और कर देगी। बस इसी उलझनों में आप बैठे रहते हो, समय निकलता जाता है और लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलता। आप जीवन भर पैसा भी देते हो, डाइवोर्स भी नहीं मिलता, कई बार घर भी चला जाता है, माता पिता भी हैरेस हो जाते हैं, और इवन मैंने तो ये भी देखा इस टेंशन में कईयों तो बेचारे माता पिता चले भी जाते हैं। तो ये मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहा हूं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपना बचाव करो कानूनी तरीके से, कानून में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए इन लोगों को ठीक करो। ये रोना बंद कर दो बिल्कुल कि लड़के के लिए कुछ नहीं, लड़के के लिए कुछ नहीं, लड़के के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ है। सब कुछ अपनी मेंटेलिटी पे कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। एक समस्या हमारे सामने है, अगर हम पूरा जोर इसी बात पे लगा देंगे कि कोई समाधान नहीं है, तो समाधान कभी मिल भी नहीं सकता। यदि एक समस्या आई और हम पूरा जोर इस बात पे लगा देंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और दोस्तों, जब पूरी व्यवस्था इस प्रकार की हो, पूरी व्यवस्था से लड़ना हो, तो थोड़ी सी हिम्मत तो फिर करनी पड़ती है, वरना तो फिर आप डरते रहोगे। फिर तो ऐसे जीवन में यही चीज नहीं, जो भी आपको भविष्य में मिलेंगे, जो भी आपके ऊपर गलत मुकदमा करेंगे या कुछ भी करेंगे आपके साथ, आपकी प्रॉपर्टी में हेरफेर कर लेंगे, आपको गलत जमीन बेच देंगे या और कोई क्राइम आपके साथ कंडक्ट कर देंगे, तो उन पे कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। आप ये सोचते रहेंगे कि भाई अगर मैं कार्रवाई करूंगा तो ये पता नहीं क्या करेगा। तो इस तरह से कभी जीवन नहीं चलता। आपको हिम्मत रखनी पड़ती है और हिम्मत रख के आगे बढ़ना पड़ता है। न्याय केवल तभी मिल सकता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।